तो चलिए हम लोग इस टॉपिक में हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा जो प्रीवियस ईयर में जो पीसीएस का एग्ज़ाम लिए थे हम लोग उसको पीवाईक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। और आज हम लोग इसमें 1995 वाला कवर कर रहे थे। मैं इससे भी 1-2 लेक्चर्स लगा चुका हूँ। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, उसमें से शायद हम लोग 1 से लेकर 50 क्वेश्चन कवर कर चुके थे और दूसरा लेक्चर में हम लोग मात्र 25 क्वेश्चन कवर किए थे। ठीक है, और आज हम लोग कवर करेंगे लगभग 1 से लेकर 61 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। हाँ, काफ़ी फास्ट कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है। हाँ, लिखा कि केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उसके बाद एक है बिहार। हाँ, रुकिए एक मिनट। हाँ, देखिए मैं पढ़ता हूँ फिर से कि निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पे विधान परिषद है। विधान परिषद है तो एक होगा केरल, एक है हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार। आंसर हो जाएगा बिहार। हाँ, डी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। देखिए ये हम लोग क्वेश्चन 95 का कर रहे हैं तो हम लोग उसके अनुसार ही आंसर देंगे। ठीक है, तो एक हो जाएगा 1951 की जनगणना के आधार पर, दूसरा होगा 1961 के आधार पर, और दूसरा होगा 1971 के आधार पर, और दूसरा होगा 1981 के आधार पर। हाँ, तो देखिए 1995 की बात बोल रहा है तो आंसर हो जाएगा 1971 के आधार पर। और अभी अगर 26 की बात करें, अगर 26 की बात करेंगे, हाँ, तो वो चल रहा है लगभग 2001। हाँ, 2001 के आधार पर ये चल रहा है। हाँ, तो 2001 के आधार पर ये चल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा पर अध्यक्ष या स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, कोई नहीं। हाँ, देखिए यहाँ बात बोला है राज्यसभा का। देखिए राज्यसभा कभी विघटन नहीं होता। हाँ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, याद रख सकते हैं। चलिए डी आंसर हो जाएगा। लोकसभा का नेता होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, कोई नहीं। आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा के अनुसार, अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। आंसर हो जाएगा सी नंबर, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक और उसे पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। आंसर हो जाएगा डी, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में सबसे अग्रणी है। नेपाल, चीन, न्यूजीलैंड, भारत। हाँ, आंसर हो जाएगा चीन। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, वे जल के लिए सरंध्र होते हैं, वे क्रिस्टल और अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। आंसर हो जाएगा कि वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया कि ऐसा करने में वह उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में हो। मतलब समझे कि नहीं कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा सत्र के आयोजन के लिए, मतलब बस यही है कि विधानसभा सत्र के लिए आयोजन के लिए उसको मतलब बताया गया है कि विधानसभा का आयोजन करना। हाँ, तो बोला कि किस का यूज किया गया। अनुच्छेद 180 का, अनुच्छेद 175 का, अनुच्छेद 175(2) के आधार पर, अनुच्छेद 176 के आधार पर। हाँ, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 175(2) के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं बोला। हाँ, तो टोक्यो, कैनबरा, न्यूयॉर्क और लंदन। हाँ, तो आंसर हो जाएगा कैनबरा। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। संपूर्ण भूमि का 25%, संपूर्ण भूमि का 50%, संपूर्ण भूमि का 40% और संपूर्ण भूमि का 33%। आंसर हो जाएगा संपूर्ण भूमि का 33%। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वाला सही है। इसका सही आंसर देखें डायरेक्ट एक बार में, तो सबसे सही आ गया सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी। हाँ, इसको याद रखिएगा आराम से। ये मृदा होगा। हाँ, ये मुर्दा लिखा गया। हाँ, ये मृदा ऐसे समझ जाएगा। हाँ, ये ऐसे है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन के द्वारा, वनरोपण के द्वारा, कोई नहीं। हाँ, आंसर हो जाएगा सी, वनरोपण के द्वारा। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी कौन सा है। शुतुरमुर्ग, हाँ, एल्बाट्रोस, कीवी, कोई नहीं। हाँ, आंसर हो जाएगा सी, कीवी। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है मतलब 80.2 करोड़, 82.2 करोड़, 84.2 करोड़, 121.5 करोड़। आंसर हो जाएगा सी, 84.2 करोड़। हाँ, और ये हो जाएगा अभी जो 121 है तो ये हम लोग 2011 के अनुसार है। समस्त जीवों में चीतों की सर्वाधिक आबादी भारत में है। इनकी अनुमानित संख्या कितना है। 6,000, लगभग 16,000, 60,000,
10,600। हाँ, आंसर हो जाएगा ए नंबर 6,000। सोचिए अभी की बात है, 1995 की बात है कि 1995 के समय हम लोग मतलब भारत में मतलब कि हम लोग भारत में लगभग देखिए 6,000 चीते थे। और अभी 2026 की बात करें तो अभी हम लोग हाल फिलहाल में ही हम लोग नामीबिया से लगभग 8 चीतों को मंगवाए हैं। तो सोचिए स्थिति कितना खराब है भारत का। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र क्षेत्र का नाम बताइए। केरल और तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिंधु सिंधु गंगा का मैदान। हाँ, आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने से सूर्य को समय लगता है 5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ वर्ष और 25 करोड़ वर्ष। हाँ, आंसर हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। मानसून का निर्गतन अंकित होता है साफ आकाश में, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। आंसर हो जाएगा ए एन सी। देख लेते हैं आंसर। हाँ, ए एन सी हो जाएगा। मतलब क्या कि साफ आकाश से, और दूसरा हो जाएगा स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान उच्च रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण की दर तेज होती है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं है? ताप्ती, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। आंसर हो जाएगा सी लूनी। क्यों? क्योंकि लूनी, हाँ, क्योंकि लूनी ऐसा नदी है जो मतलब कि वो कहीं मिलता ही नहीं है। उस जाते बात कर वो जो ये है मरुस्थल है वहीं पे जाके वो गायब हो जाता है। हाँ, इसलिए बोला कि ये भूमि बंधित नहीं है, मतलब इसको भूमि को बांध नहीं सकता, ये ऑटोमेटिक गायब हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन है कि मारवो गांव पत्तन स्थित है उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गोवा में, केरल में। आंसर हो जाएगा सी गोवा में। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है गहरे 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 में, अवतट में या सांस्कृतिक अंत स्थलीय में, और दूसरा होगा प्राकृतिक अंत स्थलीय में। देखो मछली का पालन है, सबसे अच्छा होगा प्राकृतिक वाला। आंसर हो जाएगा डी प्राकृतिक अंत स्थलीय में। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? मैं पूरा लगा दिया हूँ। अवरोही क्रम मतलब क्या हुआ? हाँ, देखिए दो तरह क्रम होता है, मैं थोड़ा समझाता हूँ। एक हुआ आरोही और हाँ आरोही। हाँ, एक हुआ आरोही और एक होता है एक मिनट। हाँ, एक होता है अवरोही। हाँ, अवरोही आरोही। हाँ, समझ सकते हैं। आरोही मतलब इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, मतलब छोटा से बड़ा, और ये होगा बड़ा से छोटा। हाँ, तो इसमें बोला कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य क्या होगा? हाँ, तो देख सकते हैं जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। हाँ, मैं पूरा सीक्वेंस में लगा दिया हूँ, तो ये ऊपर से पूरा सही है। हाँ, क्योंकि 1995 के अभी हाँ देख सकते हैं सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में भी है। ऐसे सबसे बड़ा क्षेत्रफल में तो राजस्थान आएगा। हाँ, लेकिन मध्य प्रदेश दिया है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद फिर बिहार दिया। हाँ, क्षेत्रफल की बात करें बिहार तो 12वां नंबर में आता है। देखिए सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? कंचनजंगा, हाँ, रुंडुनु, गंगोत्री, केदारनाथ। हाँ, आंसर हो जाएगा गंगोत्री। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सन 1995 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा है? देखिए यहाँ बोले कि अप्रभावित रहा, ध्यान रखिएगा कि 1995 स्वदेशी। एक है महिला, दूसरा है कृषक, तीसरा है मुसलमान, और चौथा है बुद्धिजीवी। हाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हाँ, सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। मतलब क्या हुआ कि 1995 के जो स्वदेशी आंदोलन के जो मुख्य अप्रभावित जो मतलब प्रभावित नहीं हुए थे, तो उसमें से होगा 2, एक कृषक था और दूसरा हो जाएगा 3 मतलब मुसलमान था। हाँ, छोटा नागपुर पठार है, एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है, एक संप्राय है। आंसर हो जाएगा एक संप्राय भूमि है। निम्नलिखित में से किसका योगदान होमरू लीग की स्थापना में नहीं था? देखें। हाँ, तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्य अय्यर और टी ए अलकोट। हाँ, आंसर हो जाएगा डी टी एल अलकोट। हाँ, तो बोले किसके स्थापना में होमरूल था? तो अगर बात करें होमरूल लीग की स्थापना में तो बाल गंगाधर तिलक था ही, एनी बेसेंट था, और इसका भी नाम याद रख सकते हैं एम सुब्रमण्य अय्यर। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1920, 24, 28 और 30। आंसर हो जाएगा 1924। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? अली बंधु ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, महात्मा गांधी ने, अब्दुल गफ्फार खान ने। हाँ, तो आंसर हो जाएगा सी महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता का नाम बताइए। सरोजिनी नायडू, पंडिता रमाबाई, अरुणा आसावली, एनी बेसेंट। आंसर हो जाएगा डी एनी बेसेंट। असहयोग आंदोलन की स्थापना संबंधी घटनाओं का सही क्रम अंकित कीजिए। हाँ, तो ये पूरा सही है एक प्रकार से। हाँ, असहयोग आंदोलन होने की घटनाओं का सही, जैसे कि चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भूमि मतलब कि उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगन करना और गांधी जी की गिरफ्तारी। हाँ, तो ये पूरा था असहयोग आंदोलन से कि मतलब असहयोग आंदोलन को रोकने का ये पूरा कारण दिया हुआ था।
दो कथन दिया हुआ था, ए और आर दिया था। कथन पहला है कि राष्ट्रीय संघ सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। आंसर हो जाएगा इसमें, हो जाएगा ए सही और आर गलत है। मतलब ए सही क्या है कि राष्ट्रीय संघ सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में पृथक रहा, हाँ, और गलत है ये। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? अब अबुल कलाम आज़ाद ने, खान अब्दुल गफर खान ने, इनायतुल्ला मशरिकी ने, मौलाना हसरत मोहानी ने। आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफर खान ने। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी 1772 में, 1774 में, 1776 में, 1778 में। आंसर हो जाएगा बी 1774 में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, कोई नहीं है। आंसर हो जाएगा, आंसर इसमें तो एक मार दिया हूँ मैं। देखिए 36 नंबर को मैं थोड़ा देख के बताऊँगा, हाँ, लेकिन मेरे विचार से लगना चाहिए शायद ए होना चाहिए, हाँ, लेकिन मैं 36 को मैं ये रख लेता हूँ, मैं इसको कन्फर्म करके आपको बताऊँगा, हाँ। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जाति का नाम बताइए। कुकी, खोंड, उरांव और नायकदा। हाँ, तो आंसर हो जाएगा बी खोंड। ऑल इंडिया स्टेट पुलिस कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1924, 1926, 1927, 1929। हाँ, तो आंसर हो जाएगा 1927। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, जतरा भगत, एम एन रॉय। आंसर हो जाएगा इसमें स्वामी सहजानंद, ये गलत है, सॉरी। हाँ, देखिए इसको सुधार कीजिएगा कि मैं कर देता हूँ। बिरसा मुंडा के जो गुरु बोले थे ना, ये गलत है, हम इसको काट देता हूँ, ये गलत है, ये नहीं कीजिएगा, ये आनंद पांडे है। हाँ, इसको देखिएगा। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। हाँ, तो आंसर हो जाएगा साहूकार और जमींदार। हाँ, मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखिए 1857 में क्रांति में ये दोनों भाग नहीं लिया था। कारण था कि साहूकार अधिक मात्रा में फ़ायदा कमा रहे थे, खासकर किसानों को लोन देके, और ज़मींदार तो किसानों का तो जो होता है ना कि टैक्स तो चूस ही रहे थे। तो सब दोनों का भी फायदा हो रहा था, तो वो चाह ही नहीं रहे थे कि युद्ध हो और युद्ध में कभी भी मतलब भारत के किसानों का या भारत के लोगों का विजेता हो, ताकि हम फिर लूट नहीं सकें। जिसके कारण ये दोनों ने भाग ही नहीं लिया, बल्कि ये दोनों ने अंग्रेजों का सपोर्ट भी किया। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितकारी कहा जाता है? एम जी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडिता रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख। आंसर हो जाएगा डी गोपाल हरि देशमुख। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी रोहिणी होगा, पहले पटना होगा, फिर मुजफ्फरपुर और अंतिम में जगदीशपुर होगा। ये सीक्वेंस पूरे याद रखिएगा लगातार। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकारों की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? कोकलिंग में, नडार में, महार में, पाली में। तो आंसर हो जाएगा बी नडार में। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिराव फूले, शिवनाथ, कोई नहीं है। आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फूले। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउड्रम एंड डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस या टी आर होम्स। आंसर हो जाएगा ए नंबर, सर जेम्स आउड्रम एंड डब्ल्यू टेलर। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी को, नगरीय उच्च जातियों को, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को, उदार रजवाड़े को। आंसर हो जाएगा इसमें तीनों होगा, बुद्धिजीवी होगा, नगरीय उच्च जातियाँ होगा और होगा उदार रजवाड़े। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। तो अभी देख लिया आंसर आ ही गया था, उसमें आंसर होगा बिहार। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सूफीद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? चिश्ती से, सुहारवर्दी से, फिरदौसी से, कुरवी से। आंसर हो जाएगा फिरदौसी से। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदर शाह। आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। विजयनगर की उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय। आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है। व्यापारिक केंद्र के रूप में, विद्या के केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। आंसर हो जाएगा विद्या के केंद्र के रूप में और होगा धार्मिक केंद्र के रूप में। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को अंकित नहीं करता? खराज, खम्स, उस्र और है मुक्तई। आंसर हो जाएगा खम्स।
निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को, सर टॉमस रो को, एडवर्ड्स को? कोई नहीं है, आंसर हो जाएगा ए हॉकिंस को। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट, सातवाहन युग? आंसर हो जाएगा गुप्त काल। निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व? हाँ, आंसर हो जाएगा 14 पूर्व। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का प्रथम भ्रमण किया था 405 ईस्वी में, 635 में, 670 में या 671 से 72 के बीच में? आंसर हो जाएगा डी, 671 से 672 के बीच में। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? एक मतलब 1/3%, हाँ, 1/4, फिर 1/6 या 1/8? आंसर हो जाएगा सी, 1/6। मिलान करें। क्वेश्चन ये था कि मिलान पूरा करना है कि जैसे नागानंद दिया था, हर्षवर्धन था, हाँ, हर्षचरित भगवान भट्ट ने लिखा था, तुगलकनामा अमीर खुसरो ने, हाँ, ताउल सुमो मोहम्मद क्या लगा, राजा राम मोहन रॉय, लीला दर्पण दीनबंधु मित्र? हाँ, ये पूरा याद रख लीजिएगा। हाँ, मैं सीक्वेंस कर दिया हूँ, किताब में अलग अलग था। आगे देखते हैं। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनकी हाथी को, हाँ, उर्वशी का स्वर्ग, पौधों और उनकी जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण को, सैम ये सोम, ये सोम है, सैम लिख दिया, ये सोम कर दीजिएगा। हाँ, ये सोम, हाँ, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता पर, हाँ देखिए लिखा ना, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता पर। अंतिम क्वेश्चन है कि आंसर आ गया है। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो आंसर होगा लाल रंग का। हाँ, तो हम लोग 95 वाला ऑल PYQ हम लोग कवर कर चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।